हेलो गाइस। तो आज हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे झारखंड राज्य के गठन की जो शुरुआत होती है उससे संबंधित जो आंदोलन होते हैं वो कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो समाप्त तो कब होगा आप तो खुद ही समझ सकते हैं, जब झारखंड के लोगों का जो टारगेट है कि झारखंड मतलब झारखंड के आदिवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, संथाल परगना के आदिवासियों के लिए, छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, यही यहाँ के लोगों का टारगेट था। यहाँ की जो पार्टियां गठित की गई थी इसी पर्पज़ से गठित की गई थी। ठीक है, तो जब एक नए राज्य का गठन हो जाता है तो उसी टाइम ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो झारखंड राज्य का जो गठन की जो डिमांड होती है, एक नए राज्य का जो डिमांड होता है वो कब से शुरू होता है। तो इसके डिमांड जो होती है 1912 से ही मेनली शुरू हो जाती है। कब शुरू हो जाता है? 1912 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा एक बिहार एक नया राज्य के रूप में जो गठित होता है, जो बंगाल से अलग होता है, वो कब 1912 में ही अलग होता है। तो 1912 में बार्थोलोमन के द्वारा, ठीक है, बार्थोलोमन के द्वारा एक पार्टी का गठन किया जाता है, जे बार्थोलोमन के द्वारा। वो उनका जो मेन उद्देश्य होता है, यहाँ के गरीब जो आदिवासी हैं, गरीब जो ईसाई हैं, उनके कल्याण के लिए वो शुरू में ऐसे करते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पार्टी का जो गठन का जो पर्पस होता है वो झारखंड राज्य का निर्माण करना हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वह निम्नलिखित में से झारखंड आंदोलन का जनक किसको माना जाता है। तो हम जानते हैं कि जो पहली पार्टी 1912 में गठित होती है, उस पार्टी की गठन कौन करते हैं? तो जे बार्थोलोमन। तो इसीलिए जे बार्थोलोमन को क्या माना जाता है? तो जे बार्थोलोमन को माना जाता है झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अब देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो जो जे बार्थोलोमन होते हैं कौन सी पार्टी का गठन करते हैं? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। कब? 1912 ईस्वी में करते हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो जे बार्थोलोमन के द्वारा। लेकिन ये जो बाद में क्या किया जाता है, जे बार्थोलोमन को ही इसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है और छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया जाता है। कब? 1915 में। यही मतलब जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यही पार्टी जो है 1915 में किस नाम से जाना जाने लगता है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्रिश्चियन क्या नेक्स्ट सवाल क्या है? एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट सवाल है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका जो गठन का मूल उद्देश्य था, यहाँ पे जो गरीब आदिवासी ईसाई छात्र हैं, ठीक है, उनकी मदद करना मेन पर्पस था। तो चलिए कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। आदिवासियों का सामाजिक उत्थान करना, ये गलत बात। इनका शुरू में जो पार्टी गठित की गई थी वो ईसाई, जो गरीब ईसाई स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करना इनका पर्स था। ठीक है, तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जे बार्थोलोमन निम्नलिखित में से किस विद्यालय के छात्र थे। तो जे बार्थोलोमन जो हैं वो किस महाविद्यालय के छात्र थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जवाब जो है थोड़ा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है। तो झारखंड का तो बताइए झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी, हम लोग अभी जान रहे हैं कि जो प्रथम अंतर जातीय आदिवासी जो संगठन था वो कौन सा था। तो झारखंड पार्टी नहीं, झारखंड पार्टी नहीं, आदिवासी महासभा।
इसमें झारखंड की जितनी भी आदिवासियां थी सारी, मतलब छोटी मोटी जो पार्टियां थी यहाँ पे, उन सारी पार्टियों को मिला करके एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, आदिवासी महासभा। ये अभी तक ये जो आदिवासी महासभा था इसमें केवल आदिवासियों को ही अलाउ किया जाता था, अलग अलग आदिवासी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में 1950 में यही आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आदिवासियों के अलावा अन्य जो सदानी लोग भी थे झारखंड के, उनको भी इन पार्टियों में शामिल होने का अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो प्रथम अंतर जातीय आदिवासी जो संगठन है वो कौन सा था, आदिवासी महासभा था। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या है 7, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज हम लोगों ने अभी देखा कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर गठित किया गया था। तो इसमें कौन कौन से लोग थे, तो ठेबले उरांव था, जुएल लेकड़ा था, पॉल दयाल था, लेकिन थियोडर जो सूरिन है, ये थियोडर सूरिन इसमें नहीं था। थियोडर सूरिन जो है जो कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो कि 1938 में गठित हुआ था, उसका ये पहला अध्यक्ष बना था। कौन, थियोडर सूरिन। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में 4 लोग थे, ठेबले उरांव था, जुएल लेकड़ा था, पॉल दयाल था और एक कोई और था। ठीक है, वो 4 लोग मेन थे, थियोडर सूरिन उसमें नहीं था। तो इसका सही जवाब है थियोडर सूरिन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो 1928 ईस्वी में मांग पत्र सौंपा गया था साइमन कमीशन के द्वारा, लेकिन वो डिमांड जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो वो जो डिमांड है वो किस पार्टी के द्वारा रखा गया था, तो वो डिमांड जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही रखा गया था। उसमें कौन कौन थे, तो उसमें ठेबले उरांव ये सब था, ठेबले उरांव था, पॉल दयाल था, इन सब लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया था, लेकिन वो डिमांड साइमन कमीशन ने पूरा नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका सही जवाब क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज ही है जिन्होंने सर्वप्रथम एक अलग राज्य के गठन की मांग किए थी, और खास करके किनके लिए, तो आदिवासियों के लिए। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा जो है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था। तो 1908 मेन जो हमारा यहाँ संघर्ष, मतलब झारखंड राज्य के गठन जो मतलब संगठित रूप से झारखंड राज्य के गठन की जो मांग शुरू होती है, असली जो संघर्ष शुरू होता है वो तब होता है जब जयपाल मुंडा जो हैं वो आदिवासी महासभा में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तब जो है झारखंड राज्य के मांग से संबंधित जो संघर्ष होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है। तो असली संघर्ष जो है उसी टाइम शुरू होता है। कब से शुरू होता है, तो ये शुरू हो जाता है 1940 ईस्वी से। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, 1940 ईस्वी से शुरू हो जाता है। नहीं सॉरी, 1940 से नहीं, बल्कि एक मिनट, 1928 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन से एक नए राज्य के गठन की मांग करता है। तो वहीं से सुनियोजित संघर्ष जो 1928 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन रफ्तार जो है 1939 के बाद पकड़ता है, जब जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा में शामिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था। तो आदिवासी पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था, आदिवासी पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था वो मुंडारी भाषा में किया गया था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो आदिवासी पत्रिका हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो उसका प्रकाशन मुंडारी भाषा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल क्या है,
कि किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था। तो जैसे जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, तो उसमें पॉल दयाल और ठेबले उरांव जो है और जुएल लकड़ा, ये सब के बीच में क्या हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। तो जो पॉल दयाल है और ठेबले उरांव जो है उससे अलग होकर के एक अलग पार्टी का गठन करते हैं, और उस पार्टी का नाम क्या रखते हैं, किसान सभा। तो किसान सभा का गठन कब होता है, 1931 ईस्वी में इसका गठन होता है। किसान सभा जो गठित होता है उसके सचिव कौन बनते हैं, तो इसके जो सचिव बनते हैं, एक मिनट, तो इसके जो ठेबले उरांव हैं ये बनते हैं अध्यक्ष, और जो पॉल दयाल हैं ये बनते हैं क्या, ये बनते हैं सचिव। तो ठेबले उरांव क्या बनते हैं, ठेबले उरांव बनते हैं अध्यक्ष, और पॉल दयाल बनते हैं इसके सचिव बनते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखिएगा कि एक बनता है सचिव और एक बनता है अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष बनता है, कौन सचिव बनता है, तो ठेबले उरांव अध्यक्ष बनता है किसान सभा का, और पॉल दयाल जो है वो बनता है सचिव बनता है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति, चूँकि हम लोग अभी हमने देखा कि उन जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उनके सदस्यों के बीच मन मुटाव हो जाता है और किसान सभा का गठन होता है। लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है कि किसान सभा का छोटा नागपुर उन्नति समाज में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। कब, 1935 ईस्वी में विलय हो जाता है दोनों का। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब होता है, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 33 दिया नहीं है, तो 32 जो नज़दीक ऑप्शन है उसी को मान के हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए अब है छोटा नागपुर जो कैथोलिक सभा 1933 में जो गठन होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, याद रखिएगा, एक है बोनीफेस लकड़ा और एक है इग्नेस बेग। तो अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो अध्यक्ष बनता है कौन, बेनिफेस लकड़ा बनता है, और इग्नेस बेक जो होता है, इग्नेस बेक बनता है इसका सचिव। ठीक है, तो बोनीफेस लकड़ा क्या बनता है, अध्यक्ष, और इग्नेस बेक बनता है सचिव इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या है नेक्स्ट सवाल, छोटा नागपुर जो कैथोलिक सभा है, छोटा नागपुर जो कैथोलिक सभा है, प्रथम सचिव कौन, तो अभी हमने बताया इग्नेस बेक जो हैं। ठीक है, तो बोनीफेस लकड़ा जो है अध्यक्ष बनता है, पहला अध्यक्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का, और पहला सचिव जो बनता है वो इग्नेस बेक बनता है। आदिवासी महासभा का गठन कब होता है, तो आदिवासी महासभा का गठन अभी हमने देखा कि कब होता है, 1938 में। और ये छोटा जो आदिवासी महासभा का गठन होता है, जो छोटी छोटी पार्टियां, जैसे हमने छोटा नागपुर उन्नति समाज देखा, किसान सभा देखा, कैथोलिक सभा देखा, और भी माल मुंडाओं की अलग एक पार्टी वार्टी थी, छोटी छोटी पार्टियां जो थी, उन पार्टियों को मिला करके, ठीक है, एक कुल शायद 53 पार्टियां थी झारखंड में, जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनको मिला करके, और छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन होता है कब, 1938 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो थियोडर सोरेन बनते हैं। और जब दूसरा इसका सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है, तो जमशेदपुर में हरमू नदी के किनारे, उसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है, जयपाल सिंह को बनाया जाता है। और इसके बाद जो है झारखंड राज्य के निर्माण की जो मांग होती है काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है यहाँ से। चलिए तो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, थियोडर सुरीन बनते हैं, झारखंड आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या, कि झारखंड आदिवासी, ये क्या है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता अभी हमने देखा कि 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। किसने किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। अब है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य की मांग की, तो पृथक झारखंड राज्य की मांग जो है वो जयपाल सिंह मुंडा ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झारखंड पार्टी। तो आदिवासी महासभा 1938 में गठन होता है, 1950 तक चलता है, और 1950 में फिर यही ये जो आदिवासी महासभा है इसका नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया जाता है।
ठीक है। कब? तो 1948 ईस्वी में, 50 नहीं 48 ईस्वी में जो है इस आदिवासी महासभा का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। अब देखते हैं यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका गठन, जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, एक मिनट, यूनाइटेड झारखंड पार्टी और एक झारखंड पार्टी जो है अलग है। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो गठन किया गया था वो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? 1948 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है, क्या है नेक्स्ट सवाल, कि खरसावां जो गोलीकांड की घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो हम लोग ये जो खरसावां गोलीकांड है इसकी ये घटना होने के पीछे क्या कारण था, कि जैसे जब देश हमारा आज़ाद होता है तो सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिला दिया जाता है, जबकि जो सरायकेला और खरसावां के लोग हैं वो झारखंड में रहना चाहते हैं, मतलब बिहार का हिस्सा रहना चाहते हैं, जिसके कारण एक विद्रोह किया जाता है, मतलब एक बैठक किया जाता है, जिसके कारण पुलिस के द्वारा इन आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। कब? 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसमें बहुत सारे आदिवासी इसमें मारे जाते हैं और इसीलिए इस घटना को स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी नाम इसको दिया जाता है। तो कब होता है ये याद रखिएगा आप लोग, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसावां गोलीकांड, इसको स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्या खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। खरसावां क्षेत्र में आदिवासियों के धर्मांतरण का विरोध, नहीं, बिल्कुल गलत बात। खरसावां क्षेत्र में आदिवासियों से अधिक लगान वसूला जाना, नहीं, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बना दिया गया था। तो ये 1 जनवरी से लेकर के मई 1948 तक ये जो सरायकेला खरसावां जो है ये उड़ीसा का अंग रहता है। फिर जब विरोध होता है इसका तो बाद में फिर सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला में शामिल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें अब दो पार्टी है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अभी हमने देखा कि 1948 में कब गठन होता है, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1948 में। लेकिन झारखंड पार्टी का जो गठन होता है वो होता है 1950 ईस्वी में। कब होता है? 1950 ईस्वी में। और ये कौन, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी के कौन थे? तो रिचर्ड, क्या नाम था उनका, एक मिनट, जस्टिन रिचर्ड। जबकि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल है, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया। तो झारखंड पार्टी का जो गठन किया जाता है वो जमशेदपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जमशेदपुर में। झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी हम लोगों ने भी देखा कि आदिवासी महासभा जो था या आदिवासी सभा जो था उसी का नया नाम जो है 1950 में क्या हो जाता है? झारखंड पार्टी। चूँकि आदिवासी जो सभा है, नाम से ऐसा लग रहा है कि केवल आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन झारखंड में जो झारखंड वाला जो क्षेत्र है ऐसा नहीं था कि केवल उसमें आदिवासी थे, इसमें सदानी लोग भी थे, हिंदू लोग यानी लोग भी थे। तो उन लोगों को भी इस पार्टी में शामिल होने का अलाउ कर दिया गया। कब? 1950 ईस्वी से, जब इस पार्टी का नाम क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो झारखंड के किस पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त किया। तो जब इस पार्टी का नाम क्या बदल हो जाता है? झारखंड पार्टी, तब गैर आदिवासी लोग भी इसमें शामिल होने लगते हैं और वो भी इनका, इस पार्टी का समर्थन करने लगते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो झारखंड पार्टी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी जो है नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से? तो वही हो गया आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो 1952 ईस्वी में। और ये उस टाइम कितने सीट जीते थे? तो 32 सीट जीते थे 1952 में। ठीक है। 1952 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 का जो
1952 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, जिसमें विपक्ष, ये जो झारखंड पार्टी है वो विपक्ष पार्टी के रूप में ये विधानसभा में, बिहार विधानसभा में बैठी थी। ठीक है, तो इसमें इसका चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा छाप था। क्या था? मुर्गा छाप था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो अभी हमने देखा था कि 1952 के विधानसभा चुनाव में कुल 33 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 33 सीटें प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। 1952 के चुनाव में और 1957 के चुनाव में ये झारखंड पार्टी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित के में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? तो सबसे पहले यही पार्टी जो हमारी है झारखंड पार्टी, इन्होंने ही बिहार विधानसभा के समक्ष एक नए राज्य, झारखंड नाम का एक नए राज्य के गठन के लिए अपनी सिफारिशें रखी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, झारखंड पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? तो झारखंड ये जैसे हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1956 में। उसी के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। तो उसी टाइम जो है ये जांच करने के लिए आती है कि झारखंड राज्य का एक नाम से एक नया राज्य का गठन किया जाए या ना किया जाए। तो उस टाइम राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम आई थी 5 फरवरी 1955 को झारखंड आई थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये जो टीम आई वो बोला कि नहीं, झारखंड राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, और फिर जो है झारखंड राज्य का गठन नहीं किया गया। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिला करके एक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष ऐसा मतलब प्रस्ताव रखा गया था कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उसको मिला करके एक नया राज्य का गठन किया जाए, जिसका नाम रखा जाएगा झारखंड। ठीक है, तो उसको सारे तीनों जो चारों जो राज्य थे उससे मिला करके कुल 16 जिले जो थे उनसे मिला करके एक नए राज्य के गठन की मांग करी गई थी जी, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो सीताराम जगतराम, जो कि उस टाइम क्या थे? विपक्ष पार्टी के नेता थे। जैसे झारखंड पार्टी जो है विपक्ष पार्टी के रूप में बिहार विधानसभा में बैठी थी, तो उस टाइम उसका नेता जो था झारखंड पार्टी का, वो कौन था? सीताराम जगतराम। तो इन्होंने ही क्या किया, वहाँ पे एक नए राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था। किस तिथि को, नेक्स्ट सवाल है, किस तिथि को सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? तो सीताराम जगतराम के द्वारा पहली बार जो प्रस्ताव रखा गया था वो 5 फरवरी 1961 ईस्वी को। कब रखा गया था? तो सीताराम जगतराम के द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार झारखंड निर्माण का प्रस्ताव 5 फरवरी 1961 ईस्वी को रखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल है, 1961 में सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई? और कार्यवाही क्या हुई? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। यह ध्वनिमत से पारित कर दिया गया? बिल्कुल नहीं। इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया? बिल्कुल नहीं। इस पर चर्चा के बाद इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो इसका मतलब चर्चा तो हुआ लेकिन ये पास नहीं हो पाया ये बिल, और ये क्या हो गया? निरस्त कर दिया गया। तो सीताराम जगतराम, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार विधानसभा में पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया? तो था सीताराम जगतराम, लेकिन प्रस्ताव जो है चर्चा के बाद क्या हो गया? निरस्त कर दिया गया। झारखंड पार्टी का विलय जो है हम लोग जानते हैं कि 1963 में किस में हो जाता है? तो कांग्रेस में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो सरकार गठित होती है, ठीक है, कांग्रेस की जो 1963 ईस्वी में, तो 1963 ईस्वी में जो जहां आरा होती है, ठीक है, जो जयपाल सिंह मुंडा की क्या है दूसरी पत्नी थी, उसको वहां पे
मंत्री बनाया जाता है, मंत्री का प्रलोभन दिया जाता है, जिसके कारण जो झारखंड पार्टी है उसका विलय हो जाता है, किसमें, कांग्रेस में हो जाता है। और यहीं से इसका क्या हो जाता है, क्या नाम है, झारखंड पार्टी का पतन शुरू हो जाता है 1963 से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है, तो 1963 ईस्वी में। आगे चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, तो विनोदानंद झा के सिफारिश पर। विनोदानंद झा के सिफारिश पे क्या कर दिया गया था, विनोदानंद झा के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, ठीक है। तो विनोदानंद झा की सिफारिश पे ही झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किया जाता है। अब देखिए विनोदानंद झा कौन थे जिसकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। अभी हमने बताया कि ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं वहाँ, ठीक है, लेकिन थे झारखंड के ही। तो झारखंड के व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम था विनोदानंद झा। अब ये आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे, तो विनोदानंद झा जब उसकी जब सरकार थी तो उसके टाइम में जयपाल सिंह मुंडा एक मंत्री पद इनको मिला था। वो कौन सा मंत्री पद था, तो पंचायती राज के ये मंत्री थे विनोदानंद झा, ये जयपाल सिंह मुंडा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब विलय हो जाता है, जैसे कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है, तो जो जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी है जहां आरा, वो केंद्र सरकार में विमान मंत्री बन जाती है। विमान जो मंत्रालय है उसमें राज्य मंत्री बनती है, ठीक है। और ये जो जयपाल सिंह मुंडा हैं वो कौन से मंत्री बनते हैं, तो पंचायती राज मंत्री बनते हैं विनोदानंद झा के सरकार में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब होता है, चलिए बताइए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब होता है, तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन होता है 1967 ईस्वी में। कब होता है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन, तो 3 झारखंड पार्टी से संबंधित 3 पार्टियां आ गए, एक है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, एक झारखंड पार्टी और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में, झारखंड पार्टी 1950 में और यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में आती है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्या है नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया, तो किस वर्ष जो है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो जाता है, तो 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन कब होता है, तो 1969 1967 में स्थापना होता है, 1969 में टूट जाती है पार्टी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई, बताइए आप लोग। तो कौन सी पार्टी थी जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अखिल भारतीय जो झारखंड पार्टी उसे, जैसे 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बन गया, फिर उस पार्टी 1969 में टूट गया, तो उससे फिर से पार्टी बना वही झारखंड पार्टी, ठीक है। तो 1969 ईस्वी में जब टूट जाती है तो उससे पार्टी बनती है झारखंड पार्टी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूट करके झारखंड पार्टी बनती है उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो उसके अध्यक्ष बनते हैं एनी होरो, ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर जो पार्टी झारखंड पार्टी बनती है उसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं एनी होरो बनते हैं। अब आगे चलिए, बिरसा सेवा दल का गठन कब होता है, तो जैसे हम लोग ने देखा कि 1963 में जब झारखंड पार्टी कांग्रेस में शामिल होती है उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है और ये जो पार्टी होती है कई सारी पार्टियों में बिखरने लगती है और नई नई पार्टियों का गठन होने लगता है। तो उसमें से एक पहली पार्टी का गठन होता है बिरसा सेवा दल, जो कि झारखंड पार्टी से ही कुछ सदस्य अलग होकर के इस पार्टी का गठन करते हैं। तो बिरसा सेवा दल का गठन होता है 1965 ईस्वी में। अब चलिए देखते हैं कि बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की, तो बिरसा सेवा दल की स्थापना जो करते हैं वो कौन करते हैं, ललित कुजूर करते हैं। कौन करते हैं, ललित कुजूर। बिरसा सेवा दल की स्थापना कौन करते हैं, ललित कुजूर।
और हुल झारखंड पार्टी जैसे 1965 में हो गया बिरसा सेवा दल, फिर 1965 के बाद 1967 में हो जाता है, 1967 में हुल झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। और ठीक है, नहीं तो एक मिनट, हुल झारखंड पार्टी का जो गठन होता है, तो जो हुल झारखंड पार्टी का गठन कब होता है, 1968 में। और हुल झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, जस्टिन रिचर्ड थे। और यही जो जस्टिन रिचर्ड थे, हमने देखा था कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में गठित हुई थी, उसकी भी स्थापना किसने किया था, तो जस्टिन रिचर्ड ने ही किया था। और हुल झारखंड पार्टी जो कि 1968 में गठित होती है, उसकी भी स्थापना कौन करते हैं, तो जस्टिन रिचर्ड ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है सवाल है वो है, झारखंड के किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी सक्रिय था। तो झारखंड के किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी जो था वो सक्रिय था, तो हुल झारखंड पार्टी जो सक्रिय था वो संथाल परगना वाले क्षेत्र में सक्रिय था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हुल झारखंड पार्टी जो था ये ज़्यादा एक्टिव कहाँ था, तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हुल झारखंड पार्टी जो है, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष हो जाता है, तो 1970 में हुल झारखंड पार्टी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था, तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू या शिबू सोरेन जो कहिए उसने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में किसने किया था, अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन, तो 1968 में हुआ था। और किसने किया था, तो कार्तिक उरांव ने किया था अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन। शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था, तो विनोद कुमार ने किया था, या विनोद कुमार महतो ने किया था। सोनो संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी, तो सोनो संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सोनो संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेटर कमेटी की स्थापना कोऑर्डिनेटर कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग कब की गई थी, तो कोऑर्डिनेटर कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग कब की गई थी, 1971 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेटर कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी, तो 1971 में। मार्क्सवादी कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष थे AK रॉय, जिनका पूरा नाम क्या था, अजीत कुमार राय। चलिए आगे, JMM। ठीक है, JMM का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 4 फरवरी 1973 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को JMM का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो विनोद बिहारी महतो थे। कौन थे, विनोद बिहारी महतो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव कौन बनते हैं, तो शिबू सोरेन बनते हैं महासचिव। और विनोद बिहारी महतो जो हैं, ठीक है, विनोद बिहारी महतो, ठीक, ये बनते हैं कौन, ये अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष। और जो प्रथम महासचिव बनते हैं शिबू सोरेन बनते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा
जंगल काटो अभियान शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 1978 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया जाता है। तो ये झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1987 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो कि जैक JAAC फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल। इसका गठन कब होता है? तो 1995 में इसका गठन होता है। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? शिबू सोरेन बनते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं इसके? तो सूरज मंडल बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। आजसू पार्टी, जो आज आजसू पार्टी है, वो किसके द्वारा, वो किसके सिफारिश पे बनाया गया था? तो JMM पार्टी के ही सिफारिश पे बनाया गया था। कब? 1986 में। लेकिन यही जो आजसू पार्टी है वो 1987 में JMM से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। कब? 1987 में। तो उस टाइम जो 1986 में ये आजसू पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बनाया गया था। आजसू पार्टी एक नारा दिया था उस टाइम, कौन सा नारा दिया था? खून के बदले खून का नारा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आजसू पार्टी का जो नारा था वो क्या था? खून के बदले खून। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आजसू पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे। ठीक, प्रभाकर तिर्की प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और प्रथम महासचिव जो बनते हैं वो सूर्य सिंह बेसरा बनते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। उसी टाइप से जो JMM पार्टी था उसका प्रथम अध्यक्ष जो बनता है वो कौन बनता है? विनोद बिहारी महतो, और प्रथम जो महासचिव बनते हैं शिबू सोरेन बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्रछाया में आजसू पार्टी का गठन? तो हमने अभी देखा कि जो आजसू पार्टी का गठन 1986 में किया गया था वो JMM की छत्रछाया में ही किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष JMM से आजसू पार्टी अलग हो गई? तो 1987। 1986 में गठन किया गया आजसू का, 1987 में ये JMM से अलग हो गई। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन क्यों किया गया था? तो झारखंड में जितनी भी पार्टियां थी, झारखंड राज्य के गठन के लिए, एकजुट करने के लिए सबको, ये समन्वय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कब? दिसंबर 1989 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य जो था, देखिए ऑप्शन में क्या है? बिहार विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरना, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना। तो यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही राइट है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये जो झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था 1989 में, कितनी पार्टियों को एकजुट करने के लिए किया गया था? तो टोटल इसमें एक जो झारखंड की 53 छोटी छोटी पार्टियां थी उसको एकजुट करके ये करने के लिए ही झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ पे किया गया था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, रामगढ़ में किया गया था। कहाँ पे? रामगढ़ में। और झारखंड समन्वय समिति के संयोजन कौन थे? तो विशेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, इसके संयोजक जो बने, इसके अध्यक्ष जो बने झारखंड समन्वय समिति के, वो थे विशेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए नेक्स्ट सवाल। झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया? तो 1989 ईस्वी में। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम राष्ट्रपति थे R वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन जो थे उस टाइम राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं को ज्ञापन सौंपा गया था 1989 ईस्वी में।
कितनी पार्टियों को मिला करके, तो 53 पार्टियों को मिलाने के लिए झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो विशेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज्य के गठन की मांग किस पार्टी के द्वारा की गई थी, तो भाजपा के द्वारा की गई थी इसकी। और इसका नेतृत्व किसने किया था उस टाइम, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। तो बीजेपी जो पार्टी है, ठीक है, द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई थी, तो 1988 में की गई थी। और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा एक रैली भी निकाली गई थी झारखंड राज्य के गठन के लिए, वनांचल नाम से एक अलग राज्य के गठन के लिए। ठीक है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया, तो जो जैक 1995 में जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो शिबू सोरेन को चुना गया था। चलिए अब लास्ट कुछ सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, तो 1995 में कब, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो उपाध्यक्ष सूरज मंडल को चुना गया और अध्यक्ष शिबू सोरेन को। बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है 1998 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1998 में। चलिए नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया, तो बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है वो 2000 में स्वीकृत किया गया। उसके बाद उस टाइम जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था, तो उस टाइम झारखंड के जो राज्यपाल थे वो कौन थे, के आर शंकर नारायण, और प्रधानमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, लोकसभा में जो बिल है वो कब पास हो जाता है, 2 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब होता है, 11 अगस्त को। कब, 11 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 25 अगस्त 2000 को। और राज्य का गठन कब हो जाता है, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर का डेट क्यों चुना जाता है, तो बिरसा मुंडा की जयंती के कारण। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट सवाल जो है हमारा क्या है, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक ये हो गया, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में। और झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी हमने देख लिया। कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, बाय।